सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अब। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, मोहन मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2007 15,200, ये ओपनिंग कैपिटल है। फिर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2007, बताओ ये क्या है, क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है? हाँ, ये क्लोजिंग कैपिटल है। देन बताओ कैपिटल ऑन ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर 4800, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 4800। और कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त 2007, ये एडिशनल कैपिटल है। क्या उसने 1 अगस्त को एडिशनल कैपिटल कुछ लगाई है? तो ये अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। ठीक है, बताइए सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है और क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। तो हम बस केवल क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसमें डेट वेट भी डेट पता है। ये बताओ कौन से ईयर का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल है 16900। सब उल्टा करेंगे। ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे इसमें, वैसे हम ड्राइंग माइनस करते हैं, पर इसमें ड्राइंग प्लस होगी, ड्राइंग होगी प्लस। ड्राइंग है 4800, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे। कितनी है एडिशनल कैपिटल, 2000, ये हमने माइनस दिखाई। क्या हम ओपनिंग कैपिटल में माइनस करेंगे? हाँ, 15,200। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस आया। 16900 प्लस 4800 माइनस 2000 माइनस 15,200, तो मेरा प्लस में आंसर आ रहा है 4500। इट मीन्स बताओ ये क्या है, ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल्स यू दैट हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2008 इज ₹1,87,000 एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2007 was ₹1,92,000. ठीक है, he further inform you that during the year he withdrew for his household purposes ₹84,200. He once sold his investment of ₹20,000 at 2% premium and brought the money into the business. You are required to prepare a statement of profit or loss. बताओ, हमें यहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से डे की कैपिटल पता है। क्या 1 मार्च 2000, 1 अप्रैल 2007 की कैपिटल बताओ कितनी थी, 1,92,000। ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ 1 मार्च 2008 की कैपिटल कितनी है, 1,87,000। कायदे से ये 1 मार्च ना होके 31 मार्च 2008 होना चाहिए, क्योंकि 11 महीने मोस्टली कोई भी बिजनेसमैन 11 महीने के लिए अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, वो हमेशा साल भर का मेंटेन करता है, तो 7-8 का करता है। अब खैर दिया है, जैसे क्वेश्चन ने जो दिया है हमें वही मानना पड़ेगा। उसके बाद है कि बता उसने साल भर में कितनी ड्राइंग करी है, तो साल भर में जो उसने ड्राइंग करी है वो ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है 84,200। ठीक है, और लिखा है कि उसने अपने
इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं 2% प्रीमियम पे। उसके कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे पर्सनल, वो इन्वेस्टमेंट उसने 2% प्रीमियम पे बेचे। मतलब बताओ उसने वो इन्वेस्टमेंट कितने में, और वो पूरा पैसा वो अपना बिजनेस में लगा दिया। यानी क्या उसने ये एक तरीके से, क्या आपको लग रहा है कि ये एडिशनल कैपिटल है? हाँ, ये एडिशनल कैपिटल है। कितनी है एडिशनल कैपिटल? 20,400। ठीक है, 20,000 का 2% प्रीमियम ऐड कर दिया। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो ये तो मेरा रफ वर्क था, इसको बोलते फ़ोटो बनाना। ये मैंने बताओ क्या बनाई, ये पूरे क्वेश्चन की फ़ोटो बनाई। फ़ोटो बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमने अपने सारे क्वेश्चन की पूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ये फ़ोटो देखकर अब हम अपना पूरा क्वेश्चन एकदम बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। बताओ क्या है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ 31 मार्च लिखना ठीक नहीं होगा, 1 मार्च 2008। यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स और यहाँ आएगा अमाउंट। बताओ सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,87,000। इसमें बताओ ड्राइंग हम प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे 84,200 और ओपनिंग कैपिटल 1,92,000 माइनस करेंगे। और बताओ क्या एडिशनल कैपिटल भी माइनस करेंगे? हाँ, एडिशनल कैपिटल भी हम माइनस करेंगे। ये दोनों ड्राइंग प्लस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दोनों हम माइनस करेंगे। देख लेते हैं प्लस में आंसर आ रहा है या माइनस में आंसर आ रहा है। 84,200 माइनस 19,000, 1,92,000 माइनस 20,400। आंसर प्लस में आ रहा है। हमारा प्रॉफिट आ रहा है 58,800। बताओ ये क्या है मेरा? ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2007 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 ऑन, मतलब संजय ने 10,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करा। ऑन 1 जुलाई 2007 ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000 एट 9% पर एनम, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। इट मीन्स बताओ ये आउटस्टैंडिंग है फॉर बिजनेस, एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग टू ₹1,500। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2008 हिज पोजिशन वॉज दिस। ठीक, मुझे बताओ हम अगर इसका फ़ोटो बनाएं तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, आप बताइए। अगर हम सिंपल सा एक फ़ोटो बनाएं, बताओ उसने अपना बिजनेस कब स्टार्ट करा? 1 अप्रैल 7 को। कितने की कैपिटल लगाई? 10,000। यानी क्या क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है? हाँ। फिर उसने 1 जुलाई 7 को अपनी वाइफ से कुछ बोरोइंग करी 7 को। पर क्या ये लोन है? यस, दिस इज़ लोन। ये लोन है, उसने लोन लिया। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 9% पर एनम। पर इंटरेस्ट अभी तक उसने पे नहीं करा है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। और फर्दर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है? उसने बोला है कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है कितने रुपए? उसने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,500।
क्वेश्चन में ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं पता, इसका मतलब क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है। और फिर उन्होंने 31 मार्च 2008 के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब देखो, हमें 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते थे, ध्यान से सुनना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, ये वाली डेट का। क्यों इस वाली डेट का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि बताओ, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते क्यों थे? केवल कैपिटल निकालने के लिए। कैपिटल निकालने के लिए ही तो करते हैं। तो क्या मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पता है? तो मुझे यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल कौन सा बनाना है? क्लोजिंग। और जब ये बन जाएगा तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली बार हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2008। एक तरफ एसेट्स आएंगे और दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमेशा लाइबिलिटी, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा एसेट्स, यहाँ आएगा अमाउंट। ठीक है, बताओ ओपनिंग कैपिटल कैश दिया हुआ है, राइट? कैश कितना है 31 मार्च 8 को? 600। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना है? सारी एसेट्स आ रही हैं, स्टॉक भी एसेट्स होता है ना, 9400। डेटर, क्या डेटर एसेट्स होता है? हाँ, कितना? 6000, सॉरी 7000। क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होता है। एसेट्स आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैश, स्टॉक, डेटर, सारी एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। टेंजिबल में भी चाहे फिक्स एसेट्स हो या चाहे करंट एसेट्स हो, सब एसेट्स ही होता है। क्रेडिटर कितने का है? 6000 का है। ठीक है, क्या इसमें मैंने इसमें बताओ अपनी वाइफ से जो लोन लिया था वो इंक्लूड नहीं है? क्या बताओ, वो भी तो एक लाइबिलिटी है। हाँ, वाइफ का लोन भी क्या है? लाइबिलिटी। तो वाइफ का लोन कितना है? 4000। वाइफ का लोन है 4000 का। 9% पर एनम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हमने अभी तक पे नहीं करा। तो बताओ 31 मार्च 8 तक अगर हमने इंटरेस्ट पे नहीं करा तो क्या ये भी एक लाइबिलिटी है? हाँ, इसे क्या कहोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, वाइफ्स लोन। पर ये इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, तो बताओ लाइबिलिटी है। कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? पूरे 12 महीने का नहीं होगा। जुलाई को दिया है उसने लोन, 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है 270। कैसे आया ये 270? 4000 का 9% का 9/12, ये आपका 270 आ गया। ठीक है, क्लियर? अब बताओ, सारी एसेट्स हमने लिख ली, सारी लाइबिलिटी लिख ली, एडिशनल कैपिटल नहीं आता, वो तो बाद में स्टेटमेंट ऑफ P&L में आएगा। अब बताओ, यहाँ पे ड्राइंग तो है नहीं, सब हो गया। सारी एसेट्स का टोटल लगाइए, सारी एसेट्स का टोटल लगाया 9400 प्लस 7000 कितना है? 17000। 17000 में से हमने क्या करा? 4000 प्लस 6000 प्लस 270, 10270 माइनस 17000। तो बताओ, ये आया मेरा 6730। ये मेरी क्या है? ये है मेरी कैपिटल। ओपन, क्या ये बैलेंसिंग फिगर है? हाँ। और ये कैपिटल क्योंकि 31 मार्च 8 की है, तो मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? ये है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमारा एक बस बनाना है और वो है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो मैं यहाँ बना लेती हूँ
स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? क्लोजिंग कैपिटल है 6730। एडिशनल कैपिटल माइनस करो 1500। ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे 10,000। ड्राइंग है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। -1500 -10,000। इस बार हमारा आंसर लॉस में आ रहा है। इट मीन्स 4770 का मुझे क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रामा कीप्स हिज बुक्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर इज अंडर। ये लाइबिलिटी दिया हुआ है एक साइड और ये आपका एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग 7-8 ही इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज न्यू कैपिटल, ठीक है, ये बताओ इसकी न्यू कैपिटल है। एंड ही विड्रू ₹3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। बताओ 10,000 उसने नई कैपिटल लगाई, उसने हर महीने कितना विड्रॉ करा? 3,000 हर महीने विड्रॉ करा। एसेटन हिज प्रॉफिट और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। पहले आप लोग बताओ, क्या आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ना ही ओपनिंग कैपिटल पता है ना ही क्लोजिंग कैपिटल पता है, तो यहाँ का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा और यहाँ का बना के क्या पता चलेगा? क्लोजिंग पता चलेगा, राइट, ठीक है। चलिए पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। हम एक साथ बनाएंगे, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, 2 कॉलम्स के बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मैं यहाँ बना लेती हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम बनाएं और एसेट साइड के भी कितने कॉलम? 2 कॉलम। ये है लाइबिलिटीज, ये है 31 मार्च 7 और ये है 08 और ये है मेरी एसेट्स और ये भी है 07 और ये है 08, ठीक है। बताइए कैश कितना है? कैश है 1000 और 900, 1000 और 900। डेटर्स कितने हैं? 39,000, 45,000। जगह बिल्कुल नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। स्टॉक 34,000, बताओ लिख लेंगे, और 32,000, बहुत ही बेकार जा रहा है। 32,000, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं बस। प्लांट एंड मशीनरी ये भी आ जाएगा, इसका है 60,000 और ये है 80,000। इसके बाद एक क्रेडिटर, बताओ क्रेडिटर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, 15,000 और ये है आपका 14,900, ठीक। इसके बाद है बिल पेबल। बिल पेबल भी बताओ लाइबिलिटी होता है, इसके है ही नहीं, यहाँ पे है 5,000, ठीक है। क्या सारा लिख लिया हमने? हाँ, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग यहाँ नहीं आता। बताइए क्या कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर? 7 का टोटल लगा के ये 15,000 माइनस करना है, ये 15 है। हाँ, ये 15 है और देखते कितना आ रहा है। 1,000 प्लस 39,000 प्लस 34,000 प्लस 60,000 माइनस 15,000, तो आया 1,19,000। ये आया है 1,19,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 900 प्लस 45,000
प्लस 32,000 प्लस 80,000 माइनस 14,900 माइनस 5,000, तो हमारा आंसर आया 1,38,000। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। अब बताओ, आराम से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बन जाएगा। हम यहाँ बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ हमेशा लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 7 एंड 8। ठीक है, बताओ पी एंड एल तो हमारा फॉर द ईयर एंडेड, हमें किस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं? बताओ, प्रॉफिट या लॉस 2 साल का थोड़ी ना निकाल रहे हैं, वो तो हम 7 और 8 का निकाल रहे हैं। ये 7 और 8 था। बस हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 के बनाने रहते हैं, एक 1 अप्रैल 7 का और एक 31 मार्च 8 का। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए ताकि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाए। बाकी ये प्रॉफिट तो एक ही साल का होगा। तो देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी। क्लोजिंग कैपिटल है 1,38,000। ठीक है, ड्राइंग प्लस करो। ड्राइंग है 3,000 पर मंथ, मतलब 36,000। एडिशनल कैपिटल माइनस करो और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करो। एडिशनल कैपिटल है 10,000 और ओपनिंग कैपिटल है 1,19,000। बताइए कितना आया? 1,38,000 प्लस 36,000 माइनस 10,000 माइनस 1,19,000 माइनस 1,19,000, तो आया 45,000। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 45 प्लस में आ रहा है, तो ये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, ये प्रॉफिट है। ओके, अब देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राम प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम and from them and the particular supplied, the following figures were gathered during together on 31st March 2013. Book dates 10,000, cash in hand 510, stock in trade 6,000, furniture fittings 1,200, creditor 4,000, bank OD 1,000. Ram Prasad stated that he started business on 1st April with cash rupees 6,000 paid into bank बट स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज़ 4,000। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि राम प्रसाद ने अपना बिजनेस कैश से कितना स्टार्ट करा 6,000 और स्टॉक कितने से स्टार्ट करा 4,000, मतलब वो काइंड में भी लेकर आए हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड दैट हिज ड्राइंग टू बी 2,400। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% फॉर depreciation on furniture and fitting. What journal entry will start the books on a double entry system with the above figures? अब देखिए, मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन का फोटो बनाते हैं। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम पे वो मेंटेन कर रहा है और 31 मार्च 2013 का हमें करना है। क्या मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2013। ये है मेरी लाइबिलिटी और एक रहेगा मेरा एसेट्स। ठीक है, liabilities, amount, assets, amount। ठीक है, बुक डेट्स बताओ कितने डेटर्स? डेटर्स हैं 10,000। कैश कितना है? 510। स्टॉक कितना है? स्टॉक है एस्टिमेटेड 6,000। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है? 1,200। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर इस साइड आएगा 4,000। क्रेडिटर है 4,000।
बैंक ओडी कितना है बताओ, बैंक ओडी भी इसी तरफ आएगा, बैंक ओडी है 1000 रुपये। राम प्रसाद stated that he started business on 1st April with cash ₹6,000 paid into बैंक। क्या कह रहे हैं कि उसने कितने से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, 6,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करा और वो पैसा उसने बैंक में जमा करा। बट स्टॉक वैल्यूड एट 4,000 और स्टॉक कितने का स्टॉक से स्टार्ट करा, 4,000। क्या कह सकते हैं कि कुल मिला के राम प्रसाद ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 10,000 रुपये, 6,000 कैश में लगाया है और 4,000 काइंड में लगाया है, ऐसा कह सकते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर उसकी ड्राइंग कितनी थी बताओ, ड्राइंग उसकी ड्राइंग है 2400। हमें बताओ प्रॉफिट और लॉस निकालना है। फर्नीचर और फिटिंग पे बोल रहे हैं कि आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10%। 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे, ठीक है। पहले मुझे बताओ अभी कैपिटल कितनी आएगी। अभी एक बात सुनो, क्या फर्नीचर फिटिंग 1200 था, ठीक है, तो बताओ क्या 1200 आएगा कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आएगा, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आएगा। क्या डेप्रिसिएशन 10% मतलब 120 और 120 मीन्स 1200 का नहीं आएगा फर्नीचर, फर्नीचर आएगा 1080, ये आएगा फर्नीचर की वैल्यू। समझ आ रहा है। इसके बाद हम बताओ कैपिटल कितनी लेंगे, कैपिटल तो इनका टोटल लगा देते हैं, 10,000 प्लस 510 प्लस 6,000 प्लस 1080, तो टोटल है 17,590, जिसमें से हमने क्या करा 1,000 माइनस 4,000, तो बताओ कैपिटल कितनी है 12,590, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। इसमें हम हमेशा फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, यहाँ पे हमेशा एज ऑन लिखते हैं, पर यहाँ क्या लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल है 12,590। इसमें हमने एडिशनल कैपिटल माइनस करी, एडिशनल कैपिटल थी नहीं, ओपनिंग कैपिटल माइनस करी, क्या ओपनिंग कैपिटल है 10,000। ड्राइंग हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2,400, ठीक। यहाँ पे ये इसमें नई बात क्या थी, इसमें नई बात थी डेप्रिसिएशन। बताओ हमारा फर्नीचर फिटिंग हमने जब खरीदा था तो 1200 या 1200 का 31 मार्च को था, लेकिन अभी तक उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें बताओ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 12,590 माइनस 10,000 प्लस 2,400, तो हमारा प्रॉफिट आया, प्लस में आंसर आ रहा है 4,990, ये है मेरा प्रॉफिट, ठीक। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राज टेल्स यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31st December 2003 इज ₹18,700, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। एंड हिज कैपिटल ऑन 1st January 2003 वॉज 19,200, ये ओपनिंग है। He further informed you that during the year he gave a loan of ₹3,500 to his brother on private account and withdrew 300 per month for personal purposes। वो क्या कह रहे हैं कि उसने 3,500 का अपने भाई को लोन देने के लिए प्राइवेट अकाउंट से लोन दिया है और साथ ही साथ 300 रुपये पर मंथ उसने क्या करें, विड्रॉ करे हैं। He also used a flat for his personal purpose, the rent of which is at 100 per month and electricity charges
at an average rate of rupees 10 per month were paid from the business account. वो बोल रहे हैं कि उसने एक बिल्डिंग यूज़ करी है जिसका रेंट 100 रुपये पर मंथ है और उस फ्लैट का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना आता है 10 रुपये पर मंथ आता है. इसका पेमेंट भी वो कहाँ से करता है? बिजनेस में से करता है. बताओ क्या ये ड्राइंग है? हाँ. साथ ही साथ उसने 7% गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, सोल्ड करें 2,000 रुपये के 2% प्रीमियम पे करें और ये पैसे को उसने क्या लिया? बिजनेस में लगा दिया. क्या ये एक एडिशनल कैपिटल है? यस, दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल. ठीक है, तो मुझे बताओ, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. क्या हमें इसमें खुद ही, क्योंकि बताओ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो. हम सीधे यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम सीधे स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड. बताओ कौन सा साल है? 31 दिसंबर 2003. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल है 18,700 लेस ओपनिंग कैपिटल 19,200. ठीक है. एडिशनल कैपिटल उसने कितनी लगाई है वो भी माइनस करेंगे. एडिशनल कैपिटल है 2,000 का 2% प्रीमियम. 2,000 का 2% प्रीमियम मीन्स 2040. और साथ ही साथ अब हम ड्राइंग देख लेते हैं. ड्राइंग हम प्लस करेंगे. अब ड्राइंग कितनी है वो देख लेते हैं. बताओ, बहुत सारी ड्राइंग करी है इसने. क्या इसने अपने भाई को पर्सनल लोन देने के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले? हाँ, तो 3,500 ये निकाले. इसके अलावा बताओ, क्या उसने 300 रुपये पर मंथ अपने पर्सनल पर्पज से निकाले? तो 300 रुपये पर मंथ हुआ तो 3,600 पूरे साल भर में हुआ. साथ ही साथ एक रेंट यूज़ करा, 1,200 रुपये उसका रेंट. उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10 रुपये पर मंथ, मतलब 120. तो ये टोटल कितना हो जाता है? तो ये टोटल हो जाता है आपका 8420. तो 8420 की ड्राइंग है. ये प्लस कर देंगे पर एडिशनल कैपिटल और ये माइनस करेंगे. तो देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है. 420 माइनस 19,200 माइनस 2040. प्रॉफिट आया 5,880. बताइए ये क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया. ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स अ रिटेलर हैज़ नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट इट हैज़ बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन दी फॉलोइंग डिटेल्स. ये उसके लास्ट ईयर के फिगर्स हैं और ये उसके इस साल के फिगर्स हैं. लास्ट ईयर मतलब बताओ ओपनिंग होगा. हाँ, लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग और दिस ईयर मतलब अभी करंट ईयर के. कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट शॉप फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 780. बताओ फर्नीचर फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 780 का. उसके बाद है एक्सेस ड्रॉन ₹100 पर वीक फॉर इज ऑन यूज़. ये तो पर हर हफ्ते 100 रुपये निकालता है. इंक्लूडेड इन दी ट्रेड डेटर्स इज एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ ₹270. बताओ डेटर्स में से कितना नहीं मिल पाएगा? 270. इंटरेस्ट एट 5% पर एनम
इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम नरेश बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। कहा कि इंटरेस्ट 5% हमें पेमेंट करना है नरेश को उसके लोन पे, जो कि हमने अभी तक उसको पे नहीं करा। यहाँ पे अमाउंट की दिक्कत आ रही है कि करंट ईयर के फिगर्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। आपका जो सबसे पहले क्रेडिटर है वो है 5890, क्रेडिटर है 5890। लोन फ्रॉम रमेश है 5000। स्टॉक है 11980, 11980। कैश इन हैंड है 650, कैश इन हैंड है 650। नेक्स्ट है शॉप फिटिंग है 7800, ये शॉप फिटिंग है। ट्रेड डेटर्स हैं 4560, 4560। और लास्ट बैंक बैलेंस है 4130। ये मेरा बैंक बैलेंस है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें करना है, हमें बोल रहे हैं कि आप सब बनाइए। क्या हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा? हाँ, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बनाना पड़ेगा, और वो भी 2 बनाने पड़ेंगे, ओपनिंग अलग और क्लोजिंग अलग। क्या हम कॉलम वाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग प्रीवियस ईयर और लास्ट करंट ईयर दोनों को एक साथ बनाएंगे। डेट नहीं पता हमें। ये मेरे 2 कॉलम हैं लाइबिलिटी के, और ये मेरी एसेट्स के भी कितने कॉलम बनेंगे? ये मेरे 2 कॉलम बनेंगे। ये मेरा हेडिंग है, ये होगा लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर एसेट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। एज ऑन पक्का लिखना है, ठीक है। ये किसकी कंपनी का है? एक्स, मिस्टर एक्स का है। देखते क्या क्या दिया हुआ है। बताओ, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ना, ये चारों के चारों ये एडजस्टमेंट्स हैं। फिटिंग पे हमें कितना डिप्रिसिएशन लगाना है? 780। इसका मतलब जो शॉप फिटिंग है, शॉप फिटिंग है, शॉप फिटिंग है, वो प्रीवियस ईयर का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7, प्रीवियस ईयर का तो 7250 ही रहेगा, लेकिन करेंट ईयर का 7250 नहीं रहेगा। करेंट ईयर का 7250 में से 780 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। देखिए, शुरुआत में उसकी वैल्यू क्या थी? 7250, लेकिन बताओ एंड पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये लिखा है 7800, लेकिन ये बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो मुझे बताओ 7800 में से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि ये शॉप फिटिंग की वैल्यू बढ़ कैसे गई? हो सकता है हमने ये, इसका मतलब ये है कि 7250 का शुरुआत में था और 550 का हमने नया परचेस करा है। 550 का हमने शॉप फिटिंग नया ख़रीदा है। तो अब बताओ एट द एंड हमारे पास कितने का शॉप फिटिंग हो गया? 7800 का। और 7800 में से हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो जब हम 7800 में से 780 का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू बची? तो वैल्यू आई 7020, 7020। इसके बाद हम करेंगे, तो हमारा बताओ, हमारा जो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट? यहाँ पे हमारा 7020 आया। इसके बाद शॉप फिटिंग के बाद उसने बताओ 100 रुपीज़ का ड्राइंग करा है पर वीक। इसका मतलब 100 इंटू 52 करेंगे ड्राइंग, ठीक है। इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर्स इज़ एन इरिकवरेबल और बैलेंस ऑफ ₹270। क्या ये 270 बेड डेप्स है? हाँ। तो ध्यान से देखो,
डेटर्स जब हम डेटर्स लिखेंगे तो ओपनिंग में तो 5280 ही करेंगे, 5280, लेकिन जब हम क्लोजिंग करेंगे तो 4560 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4560 माइनस 270 यानी 4290। ठीक है, उसके बाद है ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। हमने ओपनिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ओपनिंग बैलेंसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर क्लोजिंग बैलेंसेस में बताओ ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगने के बाद ही फर्नीचर आएगा। ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। ये एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं होता, ये एडजस्टमेंट बी वाला स्टेटमेंट ऑफ P&L में होता है। फिर लिखा है नरेश, लोन है, लोन फ्रॉम नरेश, नरेश से लोन लिया है तो क्या मेरी लायबिलिटी बनती है? यस। इसमें लिखा है 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो कि अभी तक हमने पे नहीं करा। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि हमने ये लोन स्टार्टिंग से लिया था। स्टार्टिंग में जब हमने ये लोन लिया था, अब हम क्या करेंगे? अब बताओ, इसके बाद इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम होगा और 5। अब देखो यहाँ पे डेटर्स आ गया। डेटर्स के बाद बताओ क्या करेंगे? अब हम बाकी के एसेट्स लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो पहले कर लेते हैं, नहीं तो वो एडजस्टमेंट हम भूल सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वो मेरी लायबिलिटी है। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर में तो होगा ही नहीं, सिर्फ करेंट ईयर में होगा। तो कितने का लोन था? लोन था 5000 का। तो 5000 पे 5% 250। क्या ये 250 सिर्फ इसी साल आएगा? यस। इसके बाद बताओ क्रेडिटर कितना आएगा? क्रेडिटर, बाकी सब आइटम तो एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर, याद रखना ये प्रीवियस ईयर का ये कॉलम है और ना ये करंट ईयर का ये है। तो 6270 यहाँ पर आएगा और 5890 यहाँ आएगा। इसके बाद है लोन फ्रॉम रमेश। बताओ लोन फ्रॉम रमेश, रमेश कितना है? 5000 5000, वो दोनों साल में 5-5 हज़ार था। फिर है शॉप फिटिंग्स। शॉप फिटिंग कितना है? शॉप फिटिंग कैश इन हैंड, स्टॉक, पहले स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक है 11980, करेंट ईयर का है, मैं पीछे ये करेंट ईयर का वो है, और 12350 ये प्रीवियस ईयर का था। फिर कैश है 650 और 570, ठीक है 570। इसके बाद है शॉप फिटिंग के बाद क्या है? शॉप फिटिंग हम लिख चुके, डेटर हमने लिख लिया, और बैंक बैलेंस लास्ट हम लिख लेते हैं। बैंक बैलेंस बताओ, बैंक बैलेंस कितना आएगा? 4130 और 3990, ठीक है। और ड्राइंग का तो वहीं करेंगे। हमने ये सारी चीज़ें लिख ली और ये एडजस्टमेंट पहले कर लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जहाँ जहाँ पहले एडजस्टमेंट करने थे वो कर लिए। जैसे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था तो वो इसी में से माइनस करके दिखा दिया। डेटर में प्रोविज़न बेड डेप्स था तो वो बेड डेप्स हमने इसी में माइनस करके दिखा दिया, केवल इस फिगर में, प्रीवियस ईयर में नहीं, करंट ईयर के फिगर में, क्योंकि करंट ईयर का बेड डेप्स है। और ये डेप्रिसिएशन भी बताओ कौन से साल का है? करंट ईयर का है। और इंटरेस्ट ऑन लोन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो वो हमने ले लिया। अब बताओ, अब हम देखते हैं कि हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में कितना आता है। 650 प्लस 4130, इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 28070। इसमें से माइनस किया 5000, 5890 माइनस 250, तो यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है कितना? 16930। इसके बाद है 7250 प्लस 5280 प्लस 12350 प्लस 570 प्लस 3990, तो 29940। इसमें से माइनस करा 5000, तो ये हमारा क्या है? ये दोनों माइनस कर दिए तो 18170। ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है।
क्या बस बताओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बन जाएगा? कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस? पहले इसको हटा देते हैं। ओहो ज़्यादा हट गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये मैंने रब कर दिया। इसके बाद अब हम बनाते स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बताओ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम क्या लिखें? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, ये भूलना नहीं है। क्या ये भी 2 साल का होगा? नहीं, ये करेंट ईयर का होगा, मतलब जो भी करेंट ईयर हमारा चल रहा है। अब इसमें बताओ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? 16930। इसमें एडिशनल कैपिटल माइनस करा, ओपनिंग कैपिटल माइनस करा, ड्राइंग अगर कोई होगी तो प्लस करेंगे। अब हमें ये रट ही चुका है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? प्लस में प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। चलिए, ओपनिंग कैपिटल है 18170, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, और ड्राइंग है 100 रुपीज़ पर वीक। मतलब बताओ क्या 5200 ड्राइंग करा होगा? क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं। 1 प्लस 5200 माइनस 18170, तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट आया 3960। ये मेरा प्लस में आंसर आ रहा है 3960। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा।